Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is precipitation. So first of all, here is the definition of precipitation. It is basically the formation of a solid in a solution during a chemical reaction. किसी भी chemical reaction के अंदर एक solution के अंदर एक solid का बनना precipitation कहलाता है. प्रेसिपिटेट एंड प्रेसिपिटेंट को देखते हैं एंड द सॉलिड फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड बनता है हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं. दिस कैन अकर व्हेन इनसॉल्युबल सब्सटेंस द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन ड्यू टू a reaction or when the solution has been supersaturated by compound. प्रेसिपिटेट क्यों बनता है? क्योंकि जो एज ए केमिकल रिएक्शन जब हमारे पास प्रोडक्ट्स इनसॉल्युबल बनती हैं तो वो प्रेसिपिटेट बना देती हैं. और इसके अलावा जब सोल्यूशन को सुपर सैचुरेट दिया जाता है यानी कि जब उसकी सैचुरेशन हो जाती है और उसके अंदर मजीद हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी सुपर सैचुरेशन के बाद भी ये प्रोसेस हो सकता है. द फॉर्मेशन ऑफ precipitate is a sign of chemical change. प्रेसिपिटेशन का बनना केमिकल चेंज की निशानी है. नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिपिटेंट है. द केमिकल दैट causes a solid to form is called precipitant. यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से सॉलिड मटेरियल बनता है हम उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेंट. Precipitant either alters the solubility of the substance in the solution or decreases or alters the composition of the solvent to lessen the solubility of substance. Precipitant क्या करते हैं कि ये सब्सटेंस की जो सोलबिलिटी है सॉल्यूशन के अंदर उसको या तो कम कर देते हैं या फिर सॉल्वेंट की कंपोजिशन को इस तरह से चेंज करते हैं कि जो सब्सटेंस की सोलबिलिटी होती है उसके अंदर वो कम हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ रही है डेट इज सुपरनेट. सुपरनेट किसे कहते हैं? सुपरनेट बेसिकली वो लिक्विड होता है जो कि प्रेसिपिटेट के ऊपर होता है. हियर यू कैन सी द डायग्राम. फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास सोल्यूशन है. सोल्यूशन से हमारे पास सस्पेंशन बन रही है और जब वो सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाएगी तो वो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बना देगी और प्रेसिपिटेट के ऊपर जो solution होगा जो liquid medium होगा that is called as supernatant. Supernatant is a liquid which remains above the solid precipitate formed during the precipitation reaction. नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं कि किस तरह से हम प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं. नेचुरल मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्लूड सेटलिंग और सेडिमेंटेशन. हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनकी सेटलिंग हो जाती है या वो सेडिमेंट हो जाते हैं when a solid forms over a period of time due to ambient forces. यानी कि ambient forces हमारे पास वो आ जाती हैं जो कि gravity और attractive forces like centrifugation का combination हो. इन फोर्सेस के नतीजे में जब हमारे पास कोई सॉलिड बनता है तो वो सेटल डाउन होके प्रेसिपिटेट बना देते हैं. During chemical reaction, precipitation may also occur, particularly if an insoluble substance is introduced into the solution and the density happens to be greater. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम इनसॉल्युबल पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं और उस पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन द सॉल्यूशन है तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे. लेकिन अगर डेंसिटी सॉल्यूशन से कम होती है तो वो जो पार्टिकल्स हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वो फ्लोट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर या फिर सस्पेंशन बना देंगे. With soluble substances, precipitation is accelerated once the solution has become supersaturated. जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है. नेक्स्ट मेथड इज substances produced by precipitation are usually microcrystalline. जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स होते हैं वो ज़रा उनका साइज लार्ज होता है लेकिन जो प्रेसिपिटेशन के नतीजे में क्रिस्टल्स बनते हैं उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है जिसकी वजह से हम क्रिस्टल्स को माइक्रो क्रिस्टलाइंस कहते हैं या सब्सटेंसेस को माइक्रो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कहते हैं. The process involves the mixing of solutions of the reactants and the
interaction of these particles to form sparingly soluble substance. इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहे होते हैं, और एज वेल एज हम इनका इंटरेक्शन भी देखते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में इनसॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस बनती हैं, जो कि इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन होती हैं या सॉल्वेंट होती हैं, और वो प्रेसिपिटेट बना देती हैं. When chemically equivalent quantities of the reactants are used, the order of mixing is not usually of importance. यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको सेम रखा हुआ है हमने, तो ये बात फिर इम्पोर्टेंस नहीं रखती कि हम किसको पहले ऐड कर रहे हैं और किसको बाद में ऐड कर रहे हैं. Next, when an excess of one reactant is required for the complete precipitation of the product, this reactant is usually gradually added to the other reactant until no further precipitate is produced. So here are two different cases are discussed. First one के अंदर हमने देखा कि जब reactants की concentration जो है या quantity है वो हमने same रखी हुई है, और सेकंड के अंदर जब हमें एक रिएक्टेंट जो वो एक्सेस में यानी कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो जो लार्ज क्वांटिटी में एक्सेस में रिएक्टेंट चाहिए हम उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं दूसरे रिएक्टेंट के अंदर. जब हम उसको ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. उस रिएक्टेंट को हम तब तक ऐड करेंगे जब तक कि प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाता. This procedure avoids waste materials and the precipitate will require less washing in order to obtain in a pure condition. The process of precipitation in the laboratory is best performed in conical beaker flasks, the form of which is the most convenient for washing the precipitation by decantation before collecting it on a filter. सो नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि जब हम प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं इस मेथड के थ्रू, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो प्योर होती है, उसके अंदर लेस इम्प्योरिटी होती है और उसको इजीली वॉश आउट किया जाता है, इजीली हम उसके प्योर फॉर्म में obtain कर सकते हैं. ये जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है लेबोरेटरी के अंदर बेस्ट परफॉर्म होता है कोनिकल बीकर फ्लास्क के अंदर. और इसके लिए वो बता रहे हैं कि जब हमने इसको प्योर फॉर्म के अंदर कलेक्ट करना होता है उसके पहले हम इसकी डिसेंटेशन करेंगे, यानी कि इसके अंदर इसकी जो इम्प्योरिटी है उसको हम रिमूव करेंगे. नेक्स्ट इज apparatus. An apparatus is described for the measurement of the rates of fast precipitation reaction. It consists of a tea tube where the reactants are added to the arms of the tea, mixed rapidly at the junction. यानी कि जो apparatus होता है precipitation के लिए जो हम यूज करते हैं वो टी शेप्ड होता है, एंड द टी ये जो दो आर्म्स टी की जो दो साइड्स आपको नजर आ रही हैं इसको हम here you can see the two arms of tea. Arrows are showing the two arms of tea, और यहाँ से हम reactant को ऐड करेंगे और जो रिएक्शन की प्रोग्रेस है वो अलोंग द स्टेम ऑफ द जंक्शन, जंक्शन या फिर स्टेम के अलोंग होगी, where the reactants are added to the arms of tea mixed rapidly at the junction. Junction पे इनकी mixing होती है, and the rates of disappearance of reactants or appearance of products are measured along the stem of tea. यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही होती हैं हम उसके रेट्स को टी की स्टेम के अलोंग इजीली स्टडी कर लेते हैं. The geometry of the system results in a steady state being established in the apparatus, enabling detailed analysis of the reaction progress. तो जो apparatus है उसकी हमने इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि उसके जो रिएक्शन की प्रोग्रेस है along the stem of the tea हम उसको इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं. The apparatus has been used to investigate the kinetics and mechanics of iron sulfide precipitation reaction. It has enabled measurements to be made with relatively high precision and a good accuracy of of the first 130 millisecond of reaction time. Okay.
नेक्स्ट वो हमें बता रहे कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है, मसलन हम इसको यूज़ करते हैं आयरन सल्फाइड के प्रेसिपिटेशन के लिए, और इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हाई होती है, प्रिसीजन जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम जो है रिएक्शन के जो 130 मिली सेकेंड, जो पहले 130 मिली सेकेंड होते हैं उसके अंदर इजीली स्टडी कर रहे होते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। So here you can see the three different test tube or three different reaction, and here are the three different type of precipitate when the solution or the solvent changes, the precipitate color also changes. तीन हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों के अंदर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड रिस्पेक्टिवली तीनों के अंदर सॉल्यूशंस हैं। क्लोराइड आयन का जो सोल्यूशन होगा वो ब्रोमाइड और आयोडाइड से डिफरेंट होगा, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और जो क्लोराइड आयंस का सोल्यूशन होगा उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बनेंगे दैट वुड बी of white color. Similarly, for bromide, the color would be changes to cream, and for iodide ion solution, the color would change from brown to yellow. So that's all for today.